तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। तो बता दें, जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र में कूलर की घास बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र के हल्दौर रोड पर कूलर की घास बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। अब फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों में मची अफरा तफरी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग को काबू पाने में जुटी। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम में बामुश्किल आग पर काबू पाया। बिजनौर के चांदपुर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखे खास रिपोर्ट। 60-70 बतला रहे। अच्छा। और एक गाड़ी हमारी भरना गई थी, वो दोबारा भर के आके वो बुझा दी है। एक गाड़ी बिजनौर से आ रही है, आने वाली पहुंचने वाली, लगभग इसे आधा पौन घंटा और लगेगा आपको। अच्छा, कितना लगभग नुकसान का अनुमान है? ये तो इनसे मालूम करके ही बताएंगे। अच्छा। तो आप पूर्ण रूप से बुझ जाए जी, तब बता पाओ। ठीक है, धन्यवाद। को बता दें, इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर से, जहां बिजनौर के एसपी नीरज कुमार जादव ने आगामी त्योहारों को लेकर अपराध नियंत्रण, शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स के साथ पैदल गश्त किया है। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के एसपी नीरज कुमार जादव ने थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण, शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रमुख चौराहों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि स्थानों पर पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया और थाना कोतवाली शहर की पुलिस चौकी, आबकारी, पिंक बूथ पर रेलवे स्टेशन का भ्रमण किया। आकस्मिक निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें, इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर के किरतपुर से, जहां किरतपुर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम मिर्जापुर के सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से कराया जा रहा है काम। जिन कोमल हाथों में शिक्षा की किताबें होनी चाहिए थी, उन कोमल हाथों से स्कूली बच्चे स्कूल की इरिटेट हो रहे हैं। आपको बता दें, स्कूली टीचर पढ़ाई की जगह बच्चों से मजदूरी करा रहे हैं। किरतपुर ब्लॉक के मिर्जापुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय का पूरा मामला। किरतपुर से हमारे संवाददाता कपिल रस्तोगी की देखी खास रिपोर्ट। के माध्यम से ही अभी तुरंत संज्ञान में आपके द्वारा लाया गया है कि वीडियो के माध्यम से आपने दिखाया कि एक स्कूल में बच्चों के द्वारा ईंट उठाई जा रही हैं। मामला संज्ञान में आ गया है, मामले की जांच कराई जाएगी। इस पर निश्चित तौर पर अगर दोषी टीचर पाए जाए तो उन पर निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई करेंगे हम लोग। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में नदी किनारे लाखों रुपए के प्रतिबंध पेड़ लकड़ी माफियाओं ने काटे। ग्रामीणों ने पुलिस व वन विभाग पर लगाए सांठगांठ का आरोप। शिवसेना के जिलाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कार्रवाई की मांग। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में एक और तो सरकार प्रकृति को बचाने को चारों ओर पेड़ लगाकर हरित क्रांति लाने का प्रयास में जुटी है। वहीं कुछ माफिया निजी स्वार्थ हेतु प्रकृति व सरकार को हानि पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाकर सरकार के मंसूबों को पलीता लगा रहे हैं। ऐसा ही मामला फिर प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के गांव मुरलीवाला लड्डूवाला में रामगंगा की नदी के समीप ग्राम समाज की भूमि में खड़े लाखों रुपए के कीमती शीशम के प्रतिबंधित हरे बड़े लकड़ी माफियाओं ने काट लिए हैं पेड़। आरोप है कि जिससे नदी में पानी आने पर मिट्टी कटान होगा और बंदा कमजोर होकर टूटने की प्रबल संभावना बनेगी तथा वन संपदा सहित प्रकृति को हानि हुई है। उधर वन विभाग से बिना अनुमति के पेड़ों को काटे जाने से लाखों रुपए का चूना विभाग को लगा है। इस मामले में पुलिस के संज्ञान में आने के बाद भी लकड़ी माफिया रात्रि में कटे पेड़ों को उठाकर ले गए, जिससे ग्रामीणों ने पुलिस व वन विभाग की मिलीभगत से पेड़ों को काटे जाने का आरोप लगाया है तथा उच्च अधिकारियों को शिकायत की। वहीं शिवसेना जिलाध्यक्ष चौधरी संजय राणा ने मुख्यमंत्री सहित उच्च अधिकारियों को पत्र लिख मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से, जहां संभल के तहसील चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के ओरछी चौराहे इस्लाम नगर रोड पर हुआ बड़ा हादसा। कोल्ड स्टोर का एक चैम्बर गिरने से लगभग 30 मजदूर दबे होने की आशंका। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। मौके पर एसडीएम चंदौसी मौजूद, जिलाधिकारी संभल मनीष बंसल मौके पर पहुंचे हैं। आपको बता दें, इस वक्त की खबर जनपद संभल के चंदौसी से, जहां ओरछी चौराहे इस्लाम नगर रोड पर बड़ा हादसा हुआ है। कोल्ड स्टोर का एक चैम्बर गिरने से लगभग 30 मजदूर दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। वहीं मौके पर एसडीएम चंदौसी भी मौजूद हैं और जिलाधिकारी संभल मनीष बंसल भी मौके पर पहुंचे हैं। चंदौसी से हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की देखिए खास रिपोर्ट।
बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में जिले का चार्ज लेते ही एक्शन मोड में नजर आए एसएसपी प्रभाकर चौधरी। कोतवाली फरीदपुर थाने का किया औचक निरीक्षण, पुलिस स्टाफ में मचा हड़कंप। आपको बता दें जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर शुक्रवार दोपहर नवागत एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने थाने का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने थाने में मेस, बाथरूम की साफ सफाई, महिला हेल्प डेस्क, पुलिसकर्मियों के बैरक, हवालात तथा थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने थाने के कंप्यूटर रूम, अभिलेखों, मालखाना व हथियारों के रखरखाव की बारीकी से जांच की। एसएसपी ने जन सुनवाई केंद्रों में बैठे फरियादियों से मिले और उनकी समस्याओं की बाबत जानकारी ली और तत्काल फरियादियों की समस्याओं का निराकरण करने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए तथा आने वाले प्रत्येक नागरिक को ब्यारा आगंतुक रजिस्टर में दर्ज करने की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर लापरवाही की गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखी खास रिपोर्ट। तो बता दें जनपद में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सीतापुर कोतवाली लहरपुर के मोहल्ला कटरा का है, जहां छत के ऊपर सो रहे युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार नगर के मोहल्ला कटरा में देर रात करीब 2 बजे शोभित वाजपेयी पुत्र धर्मदत्त वाजपेयी उम्र 33 वर्ष पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से हमला किया गया। शोभित के चिल्लाने की आवाज पर घर के लोग जब छत पर पहुंचे तो दीवार पर सीढ़ी लगी हुई थी। घायल शोभित ने बताया कि चोर ने उस पर हमला कर दिया है। परिजनों के द्वारा उसको ई रिक्शा से लादकर नजदीकी सरकारी अस्पताल लहरपुर में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस दल मौके पर पहुंची और घटना में क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने सबको पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वह हमलावर कौन था, अगर चोर था तो सीढ़ी कहां से लेकर आया, यह मामला कुछ और है। पुलिस हर एक बिंदु पर गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। कोतवाली प्रभारी आलोक मणि त्रिपाठी ने बताया कि सब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जनपद से हमारे संवाददाता अनूप भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। की बात की घटना है और हम लेटे थे बस जाके दवाई पी के, उसके बाद छत पे से आवाज़ आई और उसके बाद जब आवाज़ आई तो हम नीचे से छत की ओर भागे। और जब दरवाज़ा खोला ऊपर का तो देखा खून में लथपथ थे। तो हमने पूछा क्या हुआ, तो कहा कि चोर था। तो हमने कहा कहाँ से आया, तो कहा बाहर सीढ़ी लगी यहाँ से आया है। तो हमने कहा गया कहाँ, तो कहा नीचे गया। तो हम ऊपर से कूद के नीचे देखे कोई नहीं दिखा। तो हमसे बोले कि हमको अस्पताल ले चलो, और वहीं छत पे गिर गए। और हम जो है फिर वही सीढ़ी से चढ़ के ऊपर आए, सारे लोग इकट्ठा हो गए। फिर उनको बांध के जो कटा था वो लेके अस्पताल आया, अस्पताल लाया, यहाँ खत्म हो गया। अच्छा, जो घाव है कि कोई धारदार हथियार मारा गया है क्या? हथियार है धारदार, एक घाव नहीं कई घाव हैं। अच्छा, कई घाव, बाएं साइड में कई घाव हैं और गहरे गहरे लगा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुमित वाजपेयी है, कटरा नैयावादी लहरपुर जिला। अच्छा, भैया जो खत्म हुए उनका क्या नाम है? बड़े भाई हमारे सुमित वाजपेयी। पूरे उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग के संविदा कर्मियों का बीती रात 10 बजे से अपनी 14 सूत्रीय मांगों पूरी न होने पर कार्य बहिष्कार का धरना प्रदर्शन जारी। इसी को लेकर लखीमपुर खीरी जिले के सभी तहसीलों में भी अपनी 14 सूत्रीय मांगे पूरी न होने के चलते संविदा कर्मियों का 72 घंटे का धरना प्रदर्शन बीती रात 10 बजे से शुरू हो चुका है। वहीं संविदा कर्मियों की मांगे पूरी न होने के चलते संविदा कर्मियों में लगातार आक्रोश दिखाई दे रहा है और वह नारेबाजी कर अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। वहीं संविदा कर्मियों ने बातचीत के दौरान बताया विभाग उनका जमकर शोषण करता है और यह नहीं, उनके कार्य के हिसाब से उनको उचित सैलरी भी नहीं दी जाती, जिससे उनका और उनके परिवार का भरण पोषण बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। इसके अलावा भी उनकी कई मांगें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, जबकि बीते कुछ दिन पूर्व ही विभाग के पदाधिकारियों को इस बारे में लिखित जानकारी दी गई थी, लेकिन अभी तक उनकी कोई मांगे पूरी नहीं हुई, जिसके कारण उन्होंने 72 घंटे का कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन शुरू किया है, जो कि अनवरत 72 घंटे जारी रहेगा। और यह नहीं, उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो उनका धरना अनिश्चितकालीन में बदल जाएगा। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता मोहम्मद आजाद हुसैन की देखिए खास रिपोर्ट। हम लोग आज रात 10 बजे से हड़ताल पे हैं। फिलहाल हमारे सब स्टेशन पर अभी कोई चार्ज लेने नहीं आया है और हमारी 14 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल चल रही है। इसमें हमारी मांग ये चल रही है, हम लोग वेतन बहुत कम दिया जाता है और काम भी लिया जाता है पूर्तिया, और वेतन के नाम पे हम लोग कुछ ही अंश दिया जाता है, जो कि गलत है। वही हमारी सरकार से मांग है कि वेतन बढ़ा के दिया जाए। ये हड़ताल फिलहाल हमारी 72 घंटे की है और अगर सरकार नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन भी हड़ताल चल सकती है। अगर फिलहाल हमारी ड्यूटी जब तक है, कोई सूचना ऐसी मिलती है तो हम फीडर बंद कर देंगे, बाकी कार्य हम नहीं करा सकते हैं।
इसका मकसद ये है कि हमारी 14 सूत्री मांगे थी, उनको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उसी के उपलक्ष्य में ये हड़ताल चल रही है और हम लोगों का संविदा कर्मियों का शोषण होता है विभाग के द्वारा, तो उसी के उपलक्ष्य में है कार्य बहिष्कार चल रहा है। और जैसे ही हमारी मांगें मान ली जाएंगी, हम लोग पुनः अपने कार्य पर विधिवत आ जाएंगे। वो लाइट व्यवस्था पूर्णतः चल रही है। अगर कहीं ऐसी स्थिति है मानवता के नाते कि किसी की जान हानि होती है तो हम लोग उसको देखेंगे, वरना विभागीय कोई शटडाउन या कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है तो हम किस बेस पे कार्य करेंगे, इसीलिए हम लोग कार्य बहिष्कार किए हुए हैं। आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से, जहां अयोध्या के अवध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मेधावियों को उपाधि देकर उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्य, व्यवहार और संस्कार ही गोल्ड मेडल है। जिसको मिला ठीक है, जिसको नहीं मिला उसका कार्य, संस्कार और व्यवहार ही है। उनके लिए गोल्ड मेडल से काम नहीं है। बताते चले कि अवध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में नई परंपरा शुरू हुई है। सरस्वती दीप प्रज्वलन की जगह गागर में जल भरकर जल संचय का संदेश दिया गया है। अपने उद्बोधन में बिना नाम लिए राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कि विदेश में जाकर कर रहे हैं देश को बदनाम। कहते हैं देश में लोकतंत्र नहीं है। अयोध्या वासियों ने कहा आप लोग खुशनसीब हैं, भगवान राम ने इस नगरी में लिया है जन्म। राज्यपाल ने लड़कों पर भी चुटकी कहा। 80% गोल्ड मेडल लड़कियां ले जा रही हैं। अवध विश्वविद्यालय में भी लड़कियों का ग्राफ बढ़कर 64% हुआ है। महिला सशक्तिकरण पर कहा उत्तर प्रदेश के 6 विश्वविद्यालयों में महिला कुलपति राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अवध विश्वविद्यालय की 127 मेधावी छात्रों को दिया गोल्ड मेडल। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। सतत प्रयत्न करना चाहिए, सतत प्रयत्न करना चाहिए। ये सरयू नदी के तट पर ये अयोध्या अवध विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोलावल तहसील के गोड़वा गांव में चौपाल लगाकर जनता की सुनी समस्याएं और ताली बजाकर फरियादियों से शिकायत पत्र मांगा। इसके साथ ही लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास का प्रमाण भी प्रदान किया। चौपाल के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड को लेकर सभा पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर गोली चलाई गई है, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी में गोली चलाई और शूटर मारे गए। सपा ऐसी पार्टी जो अपराधियों का पक्ष लेती है। वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब पहले आतंकवादी हमला होता था तो सरकार के लोग अमेरिका भाग जाते थे, अब गोली का जवाब गोली से दिया जाता है। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। आतंकवादी हमले मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आने के पहले भी होते थे, लेकिन हमारे ऊपर आतंकवादी हमला होता था उस समय की सरकार अमेरिका के सामने गिर जाती। हमारे पर हमला करने के लिए और गोली का जवाब थोड़ा से देने के लिए तैयार। दुनिया के अंदर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, कितनी बड़ी पहले पूरी दुनिया में कोई भी नेता हमारे प्रधानमंत्री के टक्कर का नेता है, लेकिन मिल रहा है तो विरोधी दल के लोग हैं जिनको भ्रष्टाचार करने को नहीं मिल रहा, जिन्हें जमीनों में कब्जा करने को नहीं मिल रहा, जिन्हें। आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से, जहां रामनगर में शनिवार को अखिल क्षत्रिय कल्याण परिषद का होली मिलन समारोह मनाया जाएगा। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी क्षत्रिय कल्याण परिषद का होली मिलन समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियों से संबंधित समीक्षा बैठक आज RBS लॉन में संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा की गई है। वहीं मीडिया प्रभारी अमरजीत सिंह रिंकू ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गंगा सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक हरदोई, विशिष्ट अतिथि रमेश सिंह, राष्ट्रीय महासचिव राजेश कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यभान सिंह प्रदेश सचिव होंगे। तैयारी बैठक में मौजूद लोगों में जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह, जिला उपाध्यक्ष संतोष सिंह, जिला महामंत्री देवेंद्र प्रसाद सिंह, जिला मंत्री समर बहादुर सिंह, जिला कोषाध्यक्ष रविंद्रनाथ सिंह तहसील सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। हर्ष की बात है कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है और बड़े ही भव्यता के साथ सारे पदाधिकारियों, सारे सदस्यों की सहमति से ये कार्य संपादित कराया जाएगा और जिसमें विशेष सहयोग हमारे नगर अध्यक्ष और सारे यूनिट को है, जिनके
सहयोग से ये कार्य संपादित कराया जा रहा है। ये होली मिलन समारोह समाज के प्रत्येक क्षत्रिय के द्वारा दिए जा रहे संदेश, उनके विचारों। क्षत्रिय कल्याण परिषद अयोध्या, हम क्षत्रिय कल्याण परिषद के फैजाबाद और प्रदेश के जो पदाधिकारी लोग आ रहे हैं वो आवे, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद। ये मतलब रिएक्शन। की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से, जहां रामनगरी अयोध्या की प्रसिद्ध पीठ असरफी भवन के श्री रामलला भवन रामक्रतु स्तंभ लोकार्पण कार्यक्रम में प्रातःकालीन सत्र में दक्षिणायत विद्वानों द्वारा आगमन पद्धति से मंडप पूजन किया गया। वैदिक मंत्रों द्वारा चतुर्थ वेद पारायण के साथ साथ श्री लक्ष्मी नरसिंह मंत्र, मूल मंत्र, श्री सूक्त पुरुष का पाठ हुआ। तदुपरांत सूक्त आगमन पद्धति द्वारा गो ग्रंथ, चरु कमल, पुष्प कमल, बीज, मधु व विविध पदार्थों से यज्ञ कुंड में आहुति डाली गई। दक्षिण से पधारे जगत गुरु रामानुजाचार्य जीयर स्वामी, श्री रामचंद्र स्वामी महाराज और प्रतिष्ठित विभिन्न प्रांतों से पधारे आचार्यों द्वारा विविध यज्ञ द्रव्यों से लक्ष्मी नरसिंह महायज्ञ रामलला प्रभु के प्रतिष्ठा महोत्सव में शिखर स्नान कर कार्यक्रम हुआ। दक्षिण से पधारे रामानुजाचार्य रामचंद्र जीयर स्वामी महाराज, तिरुपति से पधारे भगवान श्री वेंकटेश के मुख्य अर्चक वेणुगोपाल स्वामी, श्री रंगम से भगवान के मुख्य अर्चक श्रीनिवासन स्वामी व दक्षिण से पधारे विद्वानों द्वारा कार्यक्रम का संपन्न हुआ। सायकाल भगवान श्री राम प्रभु को दिव्य रथ में विराजमान कराकर असरफी भवन से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो मुख्य मार्ग से नया घाट होते हुए श्री राम लला भवन में प्रभु को आगमन पद्धति से रथ से उतारा गया। शोभा यात्रा के मध्य मुख्य आकर्षण जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री रामचंद्र जीयर स्वामी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री धराचार्य महाराज एवं तेलंगाना कर्नाटक से पधारे हुए कलाकारों द्वारा भगवान श्री राम के भजनों पर लोक नृत्यों की प्रस्तुति की। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। मोक्षपुरी अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की जन्मभूमि के इस रामकोट मोहल्ला के अंतर्गत असरफी भवन जो मुख्य प्रसिद्ध पीठ है, असरफी भवन पीठ के अंतर्गत श्री रामलला भवन का निर्माण हुआ और उसी रामलला भवन परिसर में इस दिव्य श्री राम नाम स्तूपम, इसका विधिवत अर्चन पूजन यज्ञ चल रहा है। दक्षिण भारत के करीब 51 विद्वान पधारे हुए हैं और तिरुपति बालाजी के मुख्य अर्चक, श्री रंगम के मुख्य अर्चक और कई क्षेत्रों के दिव्य देशों के मुख्य आचार्य विद्वान पधारे हुए हैं। श्री रामचंद्र जीयर स्वामी जी महाराज पधारे हुए हैं। कई दिनों से यज्ञ चल रहा है और इस स्तूपम में 28 करोड़ भगवान के श्री राम नाम लिख करके विराजमान किए गए हैं। राम जी का मंदिर, राम जी का दरबार विराजमान है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जो राम कोट की परिक्रमा करेगा या इस राम जी के कृत स्तंभ की परिक्रमा करेगा, 28 करोड़ भगवान के नाम की परिक्रमा हो जाएगी, दर्शन हो जाएगा। यहाँ नित्य पूजा आराधना होगी। ये अयोध्या के मंगल के लिए, भारत देश के मंगल के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए बहुत बड़ा विशाल आयोजन चल रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में जिलाधिकारी रमेश रंजन की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में जनपद में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए आवश्यक बैठक संपन्न की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश द्वारा बिजली कर्मचारियों की मांगों के दृष्टिगत हड़ताल की वजह से जनपद में आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने देने की निर्देश दिए। जिलाधिकारी जनपद में कुछ जगहों से कार्य बहिष्कार और हड़ताल के दौरान कपियत शिकायतों को लेकर काफी गंभीर दिखे। उन्होंने इस संदर्भ में नोडल अधिकारी उप जिलाधिकारी व्यास नारायण उमराव को निर्देश दिया कि जो भी शिकायतें मिली हैं उन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके वो तत्काल ठीक कराया जाए। विद्युत आपूर्ति से संबंधित समस्त सामग्रियों का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित हो। अति महत्वपूर्ण सेवाओं के संदर्भ में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के बहाली के उन्होंने निर्देश दिए। अधीक्षण अभियंता को निर्देश करते कहा कि मानव संसाधन बढ़ाया जाए
तथा इस संदर्भ में सभी आवश्यक उपाय उठाए जाए जिससे जनपद वासियों को सुचारू विद्युत आपूर्ति हो सके। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी न्याय उपमा पांडे, अधीक्षक अभियंता विद्युत राधेश्याम और सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। बता दें वहीं मोतीपुर कटरा घाट पर खनिज विभाग द्वारा छापा मारकर अवैध खनन में लिप्त ट्रक पकड़कर की गई कार्रवाई। जी आपको बता दें तहसील गरोटा के अंतर्गत आने वाले मोती कटरा घाट पर आज खनिज विभाग द्वारा छापा मारकर कार्रवाई की गई है, जिसमें अवैध खनन करते हुए एक ट्रक पकड़ा गया, जिससे कोतवाली गरोटा लाकर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें वहीं सूत्रों से पता चला है कि मोती कटरा घाट निजी भूमि पट्टे की समय अवधि पूर्ण होने के बाद भी वहां पर दबंगई के बल पर अवैध बालू का खनन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत सोशल मीडिया के माध्यम से खनिज अधिकारियों को पहुंची, जिसके चलते खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा आज मोती कटरा घाट पर छापा मारा गया, जहां पर अवैध खनन करते हुए एक ट्रक पकड़ा गया, जिसे कोतवाली गरोटा में लाकर कार्रवाई की गई है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। को बता दें वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में विद्युत कर्मियों की हड़ताल के चलते आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, लोगों के दैनिक कार्य भी होने लगे प्रभावित। आपको बता दें विद्युत विभाग के द्वारा की जा रही हड़ताल का असर कहीं ना कहीं अब आम जनजीवन पर पड़ने लगा है। विद्युत सप्लाई सुचारू रूप से न मिलने के चलते लोगों की दैनिक कार्य प्रभावित होने लगे हैं, तो वहीं बिजली से होने वाले सभी कार्य ठप हो गए हैं। अति आवश्यक कार्यों के लिए दुकानदारों चिकित्सकों के द्वारा जनरेटर का प्रयोग किया जा रहा है, तो वहीं मध्यम वर्ग के लोग बिजली न आने से परेशान हो उठे हैं। पिछले 2 दिनों से विद्युत कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल के चलते विद्युत आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होने लगी है, तो कहीं कहीं 2 दिन से बिजली आपूर्ति भी बंद पड़ी है। मामला मऊरानीपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले कस्बा रानीपुर का है, जहां रहने वाले लोग सुचारू बिजली न मिलने से परेशान हो रहे हैं। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। लाइट नहीं आ रही है, 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। 24 घंटे से लाइट नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही कुछ पता आपको? भाई इसका तो कोई जानकारी नहीं है, कहीं खराब हो गई होगी, पर लाइट वाले हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लाइट वाले हड़ताल में इससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है आप लोगों को। बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर जिले के विकास खंड के एसटीडी के अंतर्गत राजपुर बकोली में 3 वर्षों से क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण नहीं हो रहा है। आए दिन राहगीरों के साथ दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जबकि यह रास्ता कई गांवों को जोड़ता है। लगभग 4000 की आबादी को क्षतिग्रस्त पुलिया प्रभावित करता है। यह रास्ता जिगिनिया, कन्हेडी, महादेव, शिवपुर, मानपुर, बखरकोटवा आदि गांवों तक जाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पुलिया का निर्माण अतिशीघ्र कराया जाए। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। पुलिया का यह निर्माण हो जाए चाहिए। ये पुलिया जो है महादेव शिवपुर का जात है, रास्ता जिगनीवक जात है, कन्हेडीवक। ये लगभग कितने गांव को जोड़ता होगा? 4-5 गांव को जोड़ता है। तो इस पर आवागमन नहीं हो पाता है? परेशानी है, पुलिया टूटा है, न पटा है, सब परेशानी नहीं गिर जावा जाए। समस्या ये है सर कि हमारे ये गांव का जो पुल है जी, ये कम से कम जो है 4-5 हज़ार लोगों का आबादी है इसमें, और स्कूल सामने है। आने जाने में बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है, इसमें बार-बार बच्चे गिर रहे हैं, उनको भी चोट भी लग रही है। अब हम यही कह रहे हैं कि इसको कम से कम बनवा के सही कर दिया जाए, तो बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है। जी जी, आने जाने में भी तकलीफ होती है। आपको बता दें इस वक्त की खबर छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर से, जहां बिलासपुर के तखतपुर से लगे ग्राम बरेला में जरगांव ब्लॉक कांग्रेस सचिव और बरेला के सरपंच कृष्णा यादव की कार में अज्ञात लोगों ने बीती रात को आग लगा दी। इसके अलावा आरोपियों ने बरेला में की 2 अन्य जगहों पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें जरगांव थाना अंतर्गत ग्राम बरेला के सरपंच कृष्णा यादव को की जरगांव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, बीती रात को अपनी कार इग्निश CG10 AK 6800 को अपने घर के बाहर खड़ा कर दिया था, और सुबह देखा तो कार में आग लगी हुई थी। सामने का बोनट पूरी तरह से जल गया और कांच भी टूटा गया था। इसके अलावा इन अज्ञात आरोपियों ने बरेला के ही एक कार का शीशा तोड़ दिया है और राम जानकी मंदिर के पास सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। पुलिस को सूचना मिलने ही मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई है। सरपंच कृष्णा यादव ने बताया कि रात को 2 बजे घर के बाहर कुछ आवाज आ रही थी। दौड़ के बाहर आकर देखा तो कार में आग लगी हुई थी और बाहर कुछ पत्थर और माचिस रखे हुए थे, जिसकी शिकायत उनसे जरगांव थाने में की है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मी प्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। रात को 2 बजे गाड़ी की आवाज़ सुनने के बाद मैं जब जगा, बाहर निकला तो देखा कि धू-धू होकर गाड़ी जल रहा था। बाहर निकलने से पता चला आग बुझाने के बाद कि सामने पत्थर वगैरह रखे हुए हैं, माचिस भी रखा हुआ है। कुछ शरारती लोग आकर के तोड़ फोड़ किए हैं
जो अज्ञात है, किसी को तो देखे नहीं है। कृष्ण कुमार यादव, सरपंच बरेली। बता दें इस वक्त की खबर छत्तीसगढ़ के गदौरा से। गदौरा में जय बूढ़ादेव समिति ने शासकीय राशन दुकान खोली। मस्तूरी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम गदौरा में राशन दुकान का उद्घाटन करने जनपद पंचायत के अध्यक्ष रामनारायण राठौड़, वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता कमल डेरिया, जनपद पंचायत सदस्य देवीलाल पुर के उपज मंडी के सदस्य रामेश्वर साहू, देव सिंह पोर्ते, ग्राम पंचायत के सरपंच सुरेश राठौड़, दुर्गा तिवारी, राम खिलावन यादव, अशोक सूर्या, अनिल राठौर, अशोक पटेल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। वहीं कोडिया में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में मसूरी के पूर्व विधायक दिलीप डहरिया के शिल्पी बोर्ड के उपाध्यक्ष चित्रकार श्रीवास शिव मंदिर दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ के गदौरा से हमारे संवाददाता रामशंकर श्रीवास की देखी खास रिपोर्ट।